सोचिए, अगर आपके जीवन में जो कुछ भी टूट रहा है वही आपको बना रहा हो, अगर जिस घटना को आप अभिशाप मान रहे हैं वही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाए। लेकिन यह सच अभी आपको बताया नहीं गया, क्योंकि यह सच तभी समझ आता है जब इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है। आज की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह बुद्ध की उस गहराई से जुड़ी है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और सत्य शुरू होता है। यह कहानी आपको यह नहीं सिखाएगी कि अच्छा कैसे सोचें, बल्कि यह दिखाएगी कि जीवन वैसा क्यों घटता है जैसा वह घटता है। अगर आपके साथ कभी अन्याय हुआ है, अगर आपने भी पूछा है कि मेरे साथ ही क्यों, अगर आप भी भीतर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से मजबूत दिखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बल्कि वह शांति मिलेगी जो सवालों के बाद आती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी मिनट में वह रहस्य खुलेगा जो अधिकतर लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। और अगर इस तरह की बुद्ध की गहरी कहानियां आपके मन को छूती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपके जीवन में कौन सी घटना आपको आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि हो सकता है वही घटना आपके लिए भी अच्छे के लिए हुई हो। सोचिए, अगर आज जो आपके साथ हो रहा है वही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो, लेकिन आप उसे अभिशाप समझ रहे हो। यही वो सवाल है जिससे आज की कहानी शुरू होती है, क्योंकि यह कहानी किसी राजा की नहीं, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सत्य की है जो हर इंसान के जीवन में हर दिन घटता है। बहुत समय पहले एक राज्य था जहां लोग भाग्य को कोसते थे, जहां हर दुख का जिम्मेदार किस्मत को मान लिया जाता था। उसी राज्य में एक युवक था जिसका जीवन पूरी तरह बिखर चुका था। काम छिन गया, अपनों ने साथ छोड़ दिया, और सबसे बड़ा आघात यह था कि उसने खुद को असफल मान लिया था। वह हर सुबह यही सोचकर उठता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था कि अगर ईश्वर है तो वह मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है। यही प्रश्न उसे एक दिन जंगल की ओर ले गया, जहां उसने सुना था कि एक शांत पुरुष ध्यान में बैठते हैं। लोग उन्हें बुद्ध कहते हैं, लेकिन वह युवक बुद्ध के पास ज्ञान लेने नहीं बल्कि शिकायत लेकर गया था। वह वहां पहुंचा और बिना किसी सम्मान के बोला कि अगर सच में सब कुछ अच्छे के लिए होता है तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद हो गया। बुद्ध ने आंखें नहीं खोली, न मुस्कुराए, न उत्तर दिया, बस शांत रहे। युवक को गुस्सा आया, उसे लगा कि यह भी बाकी सब की तरह धोखा है। वह मुड़कर जाने लगा। तभी बुद्ध ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जो अभी हुआ है वही जरूरी था। युवक रुक गया, उसके भीतर कुछ टूटा, कुछ जगा। उसने पलटकर पूछा कि मेरा अपमान, मेरी असफलता, मेरा अकेलापन कैसे जरूरी हो सकता है। बुद्ध ने आंखें खोली और पहली बार उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में दया नहीं थी, न ही उपदेश, उस दृष्टि में केवल सत्य था। बुद्ध बोले, तुम परिणाम देख रहे हो, प्रक्रिया नहीं। तुम दर्द देख रहे हो, दिशा नहीं। युवक कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध ने आगे कहा कि जब बीज जमीन के अंदर टूटता है तब वह सोचता होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही टूटना उसके पेड़ बनने की शुरुआत है। यह सुनकर युवक को लगा कि यह सिर्फ शब्द हैं, लेकिन बुद्ध ने जो अगला कहा वही इस कहानी का पहला रहस्य था। बुद्ध बोले, तुम्हारे जीवन में जो टूटा है वही तुम्हें उस रास्ते पर ला रहा है जहां तुमने कभी जाने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम्हारा काम न जाता तो तुम यहां न आते, अगर अपमान न होता तो तुम प्रश्न न करते, और अगर प्रश्न न करते तो सत्य तक न पहुंचते। युवक की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि शायद पहली बार कोई उसकी पीड़ा को खारिज नहीं कर रहा, बल्कि उसे अर्थ दे रहा है। बुद्ध ने कहा, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मीठा होगा। कभी कभी दवा कड़वी होती है, लेकिन वही जीवन बचाती है। युवक के मन में पहली बार एक डर पैदा हुआ। अगर यह सच है तो इसका मतलब उसका दुख व्यर्थ नहीं था। लेकिन फिर सवाल उठा कि अगर सब अच्छे के लिए होता है तो इतना दर्द क्यों, इतनी देर क्यों, इतनी अकेलापन क्यों। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, यह पत्ता गिरा क्योंकि इसका समय पूरा हो गया। अगर यह पेड़ से चिपका रहता तो सड़ जाता। युवक चुप था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो लोग, जो अवसर, जो सपने गिरे हैं वे इसलिए नहीं कि तुम्हें तोड़ा जाए, बल्कि इसलिए कि तुम सड़ने से बच जाओ।
यह सुनते ही युवक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे। यह आंसू उस सत्य के थे जो पहली बार दिल को छू रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बुद्ध ने जो अगली बात कही वह इस पूरी श्रृंखला का सबसे खतरनाक मोड़ थी। बुद्ध बोले, लेकिन याद रखना, हर दुख अपने आप अच्छा नहीं होता। वह अच्छा तब बनता है जब तुम उसे समझते हो। अगर तुम पीड़ा को पकड़कर बैठ जाओगे तो वही पीड़ा तुम्हारी जेल बन जाएगी। युवक ने पूछा, फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, देखो, बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। हर घटना को ऐसे देखो जैसे वह तुम्हें कुछ सिखाने आई है, क्योंकि जीवन तुम्हें कभी दंड नहीं देता, जीवन केवल तुम्हें तैयार करता है। युवक के भीतर कुछ बदल चुका था, लेकिन अभी भी एक डर बाकी था। अगर आगे भी सब कुछ टूटता रहा तो, अगर फिर दर्द आया तो, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तब तुम और मजबूत बनोगे, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह कोई दिलासा नहीं है, यह एक नियम है। लेकिन इस नियम को वही समझता है जो अंत तक देख पाता है। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे बीच में ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। युवक वहां से उठा, लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं था। उसके सवाल खत्म नहीं हुए थे, लेकिन अब वे उसे खा नहीं रहे थे, वे उसे जगा रहे थे। और यहीं से शुरू होती है उस युवक की असली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां हर घटना उसके विश्वास को तोड़ेगी, हर मोड़ उसे फिर गिराएगा, और हर गिरावट उसे यह सिखाएगी कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन यह कैसे साबित होगा, यह अभी बाकी है, क्योंकि अगला हिस्सा उस घटना को उजागर करेगा जिसने इस सत्य को खून से लिख दिया था। और वही घटना आपको भी अपने जीवन की सबसे बड़ी चोट याद दिला देगी। युवक जंगल से लौटा, लेकिन उसके भीतर का जंगल अभी शांत नहीं हुआ था। बुद्ध की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मन बार बार सवाल उठा रहा था कि अगर सब अच्छे के लिए होता है तो फिर दर्द रुकता क्यों नहीं। वह राज्य में वापस आया और अगले ही दिन उसके साथ वही हुआ जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। उसका बचा हुआ सम्मान भी छिन गया। जिन लोगों के सामने वह कभी सिर ऊंचा करके चलता था, वही लोग अब उसे दया की नजर से देखने लगे। कुछ हंसे, कुछ ने ताने मारे, और कुछ ने साफ कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो। उसका मन फिर टूटने लगा। उसे लगा शायद बुद्ध की बातें सिर्फ जंगल में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। वह रात भर सो नहीं पाया, और सुबह होते ही उसके भीतर एक गुस्सा पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर सब अच्छे के लिए होता है तो मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। वह फिर बुद्ध के पास गया, लेकिन इस बार शिकायत लेकर नहीं बल्कि चुनौती लेकर। उसने कहा, आपने कहा था जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन आज मेरे साथ जो हुआ वह किस अच्छे के लिए था? बुद्ध शांत रहे। कुछ क्षण बाद बोले, क्या तुमने कभी सोचा कि अपमान क्या सिखाता है? युवक बोला, अपमान सिर्फ तोड़ता है। बुद्ध ने कहा, नहीं, अपमान अहंकार को तोड़ता है, और अहंकार टूटे बिना सत्य दिखाई नहीं देता। युवक को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छुपे घमंड को उजागर कर दिया हो। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक तुम खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे मानते रहोगे, तब तक दुख से बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुलना ही पीड़ा की जड़ है। युवक चुप था, लेकिन भीतर उथल पुथल चल रही थी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसने तुम्हें खाली किया है, और खालीपन ही सीखने की जगह है। भरा हुआ पात्र कभी नया नहीं सीखता। यह सुनकर युवक को याद आया कि जब उसके पास सब कुछ था, तब वह किसी की बात नहीं सुनता था, न किसी की पीड़ा समझता था। उस समय उसे लगता था कि सब उसके नियंत्रण में है, लेकिन अब जब सब छिन गया है, तब वह पहली बार सच में सुन पा रहा है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता, क्योंकि वह तुम्हें वह बना देता है जो तुम बन नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी दिन राज्य में एक भयानक घटना घटी। एक व्यापारी का पुत्र बीमार पड़ा और पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, मंत्र तंत्र सब असफल हो गए। युवक भी भीड़ के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा एक पिता अपने बेटे के लिए रो रहा है, वही पिता जिसने कभी युवक को अपमानित किया था। उस पल युवक के भीतर कुछ हिला। वह चाहता तो बदला ले सकता था, लेकिन बुद्ध की बात उसके कानों में गूंजी, प्रतिक्रिया मत दो। देखो, युवक ने पहली बार किसी दुश्मन की पीड़ा को बिना घृणा के देखा, और तभी उसके भीतर करुणा जागी। उसने व्यापारी के पास जाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता,
लेकिन मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। व्यापारी ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं था, सिर्फ दर्द था। युवक बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस वहां रहा। और उसी रात बच्चे की हालत थोड़ी सुधरी। डॉक्टर हैरान थे। व्यापारी ने युवक को धन्यवाद कहा और युवक को महसूस हुआ कि शायद आज पहली बार उसका टूटना किसी और के लिए सहारा बना है। वह भागकर बुद्ध के पास गया और बोला, अब मैं थोड़ा समझ रहा हूं। अगर मेरा जीवन न टूटता तो मैं कभी किसी और के दर्द को महसूस नहीं कर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो है वह अच्छा जिसे तुम खोज रहे थे। लेकिन अभी भी एक भ्रम बाकी है। युवक ने पूछा, कौन सा भ्रम? बुद्ध ने कहा, यह मान लेना कि अच्छा तुरंत दिखाई देगा। अच्छा हमेशा परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में छुपा होता है। और जो लोग अधीर होते हैं वे उस अच्छे तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। युवक ने पूछा, तो क्या आगे भी मेरे जीवन में कष्ट आएंगे? बुद्ध ने कहा, जरूर आएंगे, लेकिन अब वे तुम्हें नष्ट नहीं करेंगे, वे तुम्हें तराशेंगे। क्योंकि अब तुम सवाल नहीं करोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब तुम पूछोगे कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही प्रश्न मनुष्य को पीड़ा से प्रज्ञा की ओर ले जाता है। युवक के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। लेकिन कहानी अभी अपने सबसे बड़े मोड़ पर नहीं पहुंची थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह इस सिद्धांत को पूरी तरह उलट कर रख देने वाला था। एक ऐसी घटना जहां युवक को फिर लगेगा कि बुद्ध गलत थे, और वहीं यह सत्य सबसे कठोर रूप में प्रकट होगा। और वही घटना आपके जीवन के सबसे दर्दनाक क्षण से सीधा जुड़ जाएगी। उस रात युवक को नींद नहीं आई। मन शांत जरूर था, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले हवा थम जाती है। बुद्ध की बातों ने उसे संभाल लिया था, लेकिन जीवन उसे परखने वाला था। अगली सुबह राज्य में एक घोषणा हुई। सीमा पर युद्ध छिड़ गया था और हर सक्षम युवक को सेना में शामिल होना अनिवार्य था। यह सुनते ही युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, क्या यही अच्छा है जिसके बारे में बुद्ध कहते हैं? कल ही तो मैं समझना शुरू कर पाया था और आज मौत सामने खड़ी है। लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ रो रहे थे, कुछ छुपने के रास्ते ढूंढ रहे थे और कुछ भाग्य को कोस रहे थे। युवक के भीतर फिर वही पुराना डर लौट आया। उसने सोचा, अगर सब अच्छे के लिए होता है तो क्या मर जाना भी अच्छा है? वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर था और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आपने कहा था जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, तो क्या यह युद्ध भी अच्छे के लिए है? क्या मेरा मरना भी किसी अच्छे का हिस्सा है? बुद्ध ने इस बार तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कुछ देर तक युवक को देखा, जैसे उसके भीतर तक झांक रहे हों। फिर बोले, तुम्हें मरने का डर नहीं है, तुम्हें अधूरा रह जाने का डर है। युवक स्तब्ध रह गया। बुद्ध ने कहा, मृत्यु तो हर किसी के लिए तय है, लेकिन पीड़ा यह नहीं कि मृत्यु आएगी। पीड़ा यह है कि हम यह तय करना चाहते हैं कि वह कब और कैसे आए। युवक ने कहा, लेकिन मैं तो जीना चाहता हूं, मैंने अभी तो समझना शुरू किया है। बुद्ध बोले, यही तो जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि समझ आने के बाद ही जीवन पूरा होगा, लेकिन जीवन तो समझ आने से पहले भी पूरा था। युद्ध का दिन आ गया। युवक को सेना के साथ भेज दिया गया। उसके हाथ में तलवार थी, लेकिन मन में कांप। हर कदम के साथ उसे बुद्ध की बातें याद आ रही थीं, लेकिन सामने शत्रु था और हवा में मौत की गंध। पहला वार हुआ, लोग गिरे, चीखें गूंजी और युवक जड़ हो गया। वह वार नहीं कर पा रहा था। उसी क्षण एक भाला उसकी ओर आया, लेकिन उससे पहले ही उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। भाला उसके सिर के ऊपर से निकल गया। वह बच गया, लेकिन अगले ही पल एक भारी वस्तु उसके पैर पर गिरी। दर्द असहनीय था। वह चिल्लाया। जब होश आया तो वह युद्धभूमि से दूर था। उसका पैर बुरी तरह कुचला जा चुका था। डॉक्टरों ने कहा, अब यह कभी ठीक नहीं होगा। वह सेना के लिए अनुपयोगी घोषित कर दिया गया। जब वह राज्य लौटा तो लोगों ने कहा, देखो कितना दुर्भाग्यशाली है, युद्ध में भी अपंग होकर लौटा। युवक खुद भी यही सोच रहा था। उसने बुद्ध को याद किया, लेकिन इस बार आंखों में आंसू और मन में क्रोध था। वह लंगड़ाता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, अब क्या कहोगे? क्या यह भी अच्छे के लिए हुआ? मेरा शरीर टूट गया, मेरा भविष्य खत्म हो गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या तुम जानते हो उस युद्ध में क्या हुआ?
युवक ने कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध बोले, फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि उसी युद्ध में पूरी सेना नष्ट हो गई, एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा। युवक की सांस अटक गई। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा पैर टूट गया इसलिए तुम लौट आए, और वही टूटना तुम्हारे जीवन की रक्षा बन गया। अगर तुम पूर्ण स्वस्थ होते तो आज जीवित न होते। युवक कांपने लगा। उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिसे वह अभिशाप मान रहा था वही उसका कवच बन गया था। बुद्ध ने कहा, अब बताओ जो हुआ वह अच्छा था या बुरा? युवक रो पड़ा। उसका रोना इस बार टूटने का नहीं बल्कि जागने का था। बुद्ध बोले, जीवन को समझने के लिए पूरे चित्र को देखना पड़ता है। जो लोग बीच में ही निर्णय कर लेते हैं वे सत्य को कभी नहीं देख पाते। युवक ने कहा, अब मुझे डर लग रहा है। अगर हर दर्द के पीछे इतना बड़ा कारण छुपा है तो मैं कैसे जानूं कि कब रुकना है और कब भरोसा करना है? बुद्ध ने कहा, यही तो साधना है, अनिश्चितता में भी शांति रखना, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह तभी दिखाई देता है जब तुम समय को अपना शत्रु नहीं बनाते। युवक ने सिर झुका लिया। उसके भीतर अब कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अभी भी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जहां अच्छा और बुरा दोनों एक साथ खड़े होंगे, और वहीं यह सत्य पूरी तरह खुलकर सामने आएगा, क्योंकि अगला अनुभव युवक को सीधे उस प्रश्न से टकराएगा जो हर इंसान जीवन में एक बार जरूर पूछता है, अगर सब अच्छे के लिए होता है तो सबसे प्रिय चीज छिन क्यों जाती है? युवक अब जीवित था, लेकिन भीतर से पूरी तरह बदल चुका था। पैर का दर्द हर कदम पर याद दिलाता था कि जीवन ने उसे तोड़ा है, लेकिन बुद्ध के शब्द उसे यह भी याद दिलाते थे कि वही टूटना उसकी रक्षा बन गया। दिन बीतते गए और युवक ने अपने जीवन को नए सिरे से स्वीकार करना शुरू किया। वह अब युद्ध के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए उपयोगी बनना चाहता था। वह बीमारों की मदद करता, भूखों को भोजन देता और उन लोगों के साथ बैठता जिनसे बाकी समाज नजरें फेर लेता था। लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी मजबूती थी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है। यह सुनते ही उसका हृदय कांप उठा। मां ही तो थी जिसने हर गिरावट में उसे थामा था। वह भागता हुआ मां के पास पहुंचा। उसने देखा मां की सांसें कमजोर थीं, आंखें बंद थीं और शरीर जीवन से संघर्ष कर रहा था। उसने डॉक्टरों से पूछा, क्या बचने की कोई उम्मीद है? उत्तर वही था जो जीवन सबसे ज्यादा डराता है, अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। युवक मां के पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ा और पहली बार उसके भीतर वह डर जागा जिससे कोई भी दर्शन उसे तुरंत मुक्त नहीं कर सकता। उसने मन ही मन कहा, अगर सच में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है तो मेरी मां को मत छीनो। यहाँ अच्छा क्या है, यहाँ सीख क्या है? रात गहरी होती गई और मां की सांसें और भी हल्की होती चली गईं। युवक का मन टूटने लगा। उसने सोचा शायद बुद्ध गलत थे, शायद यह नियम हर जगह लागू नहीं होता, क्योंकि कुछ छिन जाने का कोई अच्छा कारण नहीं हो सकता। आधी रात के समय मां ने धीरे से आंखें खोलीं और बेटे की ओर देखा। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। उसने कहा, बेटा दुखी मत होना, मैंने जीवन भर यही चाहा कि तुम मजबूत बनो। अगर मेरा जाना तुम्हें तोड़ दे तो समझना मैं असफल रही। युवक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, आप क्यों जा रही हो? मेरे साथ ही क्यों? मां ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब तुम्हें अकेले चलना सीखना है और यही जीवन की अंतिम शिक्षा है। कुछ ही क्षणों बाद मां की सांस थम गई, कमरा शांत हो गया और युवक के भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। अगले दिन श्मशान की आग ने उसके भीतर की आखिरी उम्मीद को भी जला दिया। लोग आए, सांत्वना दी और चले गए, लेकिन युवक वहीं बैठा रहा, शांत, रिक्त, खाली। उसने पहली बार महसूस किया कि शब्द यहाँ बेकार हैं, यहाँ कोई दर्शन काम नहीं करता, यहाँ सिर्फ लय है। वह कई दिनों तक बुद्ध के पास नहीं गया, क्योंकि अब उसके पास कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। एक शाम वह चुपचाप बुद्ध के पास बैठ गया, न कुछ बोला न कुछ पूछा। बुद्ध ने भी कुछ नहीं कहा। लंबे समय बाद बुद्ध ने पूछा, अब क्या महसूस कर रहे हो? युवक ने कहा, कुछ भी नहीं, और यही सबसे ज्यादा डरावना है। बुद्ध ने कहा, नहीं, यही सबसे जरूरी है। जब भीतर कुछ नहीं रहता तभी सत्य उतरता है। युवक ने कहा, आपने कहा था जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरी मां का जाना किस अच्छे के लिए था?
बुद्ध ने बहुत धीरे से कहा, अगर तुम्हारी मां हमेशा रहती तो तुम हमेशा सहारे में रहते, और जो सहारे में जीता है वह स्वयं प्रकाश नहीं बन पाता। युवक को गुस्सा आया। उसने कहा, यह क्रूर है। बुद्ध बोले, जीवन क्रूर नहीं है, जीवन ईमानदार है। वह जो जरूरी है वही छीनता है, जो सुविधा है वही देता है। मां का प्रेम सुविधा नहीं था, वह तैयारी थी, और अब तैयारी पूरी हो चुकी थी। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें प्रतिरोध नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। बुद्ध ने कहा, याद रखना, सबसे प्रिय चीज का छिन जाना ही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, लेकिन वही मोड़ उन्हें उस ऊंचाई पर भी ले जा सकता है जहां वे स्वयं दूसरों के लिए सहारा बन सकें। युवक ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि उसकी मां का जाना उसे कमजोर नहीं बल्कि उत्तरदायी बना गया है। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था, और जब खोने को कुछ न रहे तब डर भी विदा हो जाता है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन यह सत्य सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो उसे डरते नहीं हैं। युवक अब समझने लगा था कि जीवन अच्छे और बुरे की भाषा नहीं बोलता, जीवन विकास की भाषा बोलता है, और विकास अक्सर दर्द से होकर गुजरता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब युवक उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसे खुद दूसरों को यह सत्य दिखाना था, और वहीं उसकी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो तब जीवन तुम्हें शिक्षक बना देता है, और शिक्षक की परीक्षा सबसे कठोर होती है। मां के जाने के बाद युवक का जीवन बाहरी रूप से शांत दिखने लगा, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी था जो अब फूटने की जगह ठंडा हो चुका था। वह बोलता कम था, सुनता ज्यादा था, और लोगों को देखता ऐसे था जैसे पहली बार देख रहा हो। राज्य के लोग अब उसके पास आने लगे थे, कोई अपने दुख की कहानी लेकर, कोई अपने क्रोध के बोझ के साथ, और कोई बस इसलिए क्योंकि उसके पास बैठने से मन हल्का हो जाता था। युवक समझ नहीं पाता था कि वह क्या कहता है जो लोगों को छू जाता है। वह कोई उपदेश नहीं देता था, बस सुनता था, और कभी कभी इतना ही काफी होता है। लेकिन जीवन अब उसे एक और कसौटी पर कसने वाला था। एक दिन राज्य का वही व्यापारी जिसके पुत्र की जान बची थी उसके पास आया। उसके चेहरे पर भय था। उसने कहा, मेरे बेटे को फिर वही बीमारी लौट आई है, लेकिन इस बार डॉक्टर कह रहे हैं कि वह नहीं बचेगा। युवक के भीतर पुरानी स्मृतियां जाग गईं, मां की सांसें, वह रात, वह सब कुछ लौट आया। व्यापारी ने युवक से कहा, तुम बुद्ध के पास रहे हो, तुम कुछ जानते हो, कुछ करो। युवक पहली बार असहज हुआ। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। लेकिन व्यापारी ने कहा, तुम्हारी मौजूदगी से पिछली बार मेरा बेटा संभल गया था। युवक के भीतर डर जागा, क्योंकि अब दांव किसी और की उम्मीद का था। वह बच्चे के पास बैठा, उसे देखा, और भीतर से वही प्रश्न उठा, अगर अब यह बच्चा चला गया तो यह भी अच्छे के लिए कैसे होगा। रात भर वह बच्चे के पास बैठा रहा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बस मौजूद रहा। सुबह होते होते बच्चे की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने सिर हिला दिया। व्यापारी टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मैंने सब कुछ मान लिया था कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन यह नहीं मान सकता। युवक के भीतर भी एक कंपन हुआ। पहली बार उसे लगा कि शायद अब यह सिद्धांत टूटने वाला है। शाम होते होते बच्चे ने आखिरी सांस ली। कमरे में वही सन्नाटा छा गया जो कभी उसकी मां के जाने पर छाया था। व्यापारी ने युवक की ओर देखा। उस नजर में सवाल था, आरोप नहीं। सवाल कि अब कहां है वह अच्छा। युवक वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे, मन खाली था, और बुद्ध के शब्द भी इस बार सहारा नहीं बन पा रहे थे। वह देर रात बुद्ध के पास पहुंचा, और पहली बार उसने कहा, मैं अब नहीं जानता, शायद मैं गलत समझा, शायद सब अच्छे के लिए नहीं होता। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, अच्छा है कि आज तुम नहीं जानते, क्योंकि जब तुम नहीं जानते तभी तुम सच में सीखने के करीब होते हो। युवक ने कहा, लेकिन एक निर्दोष बच्चे की मौत में क्या अच्छा हो सकता है। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने देखा कि उसके पिता में क्या बदला। युवक ने कहा, सिर्फ टूटना। बुद्ध बोले, नहीं, उसका अहंकार टूटा, उसकी कठोरता टूटी, और अब वह पहली बार करुणा को समझेगा। युवक ने कहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। बुद्ध ने कहा, जीवन कीमत पूछकर परिवर्तन नहीं करता, जीवन बस परिवर्तन करता है
और कभी कभी एक जीवन का अंत कई जीवनों की शुरुआत बनता है। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अभी भी परिणाम देख रहे हो, पूरी लहर नहीं। जिस बच्चे का शरीर गया है उसका प्रभाव यहीं खत्म नहीं हुआ। वह पिता अब उन बच्चों की सेवा करेगा जिन्हें वह कभी देखता भी नहीं था। वह पीड़ा जो आज एक घर में है, वह कल कई घरों में करुणा बनकर जाएगी। युवक ने पहली बार महसूस किया कि अच्छा हमेशा व्यक्तिगत नहीं होता, कभी कभी अच्छा सामूहिक होता है। और जो लोग सिर्फ अपने दुख को देखते हैं, वे उस व्यापक प्रभाव को नहीं देख पाते। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन वह अच्छा हमेशा तुम्हारी कहानी में ही नहीं होता, कभी वह दूसरों की कहानी में लिखा होता है। युवक के भीतर एक नई समझ पैदा हुई कि जीवन केवल उसे नहीं गढ़ रहा, बल्कि उसके माध्यम से औरों को भी बदल रहा है। बुद्ध ने कहा, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम यह सत्य बोल सकते हो, लेकिन याद रखना, बोलना जरूरी नहीं, जीना जरूरी है, क्योंकि लोग शब्दों से नहीं अवस्था से बदलते हैं। युवक ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू हो रही है, क्योंकि जब लोग तुम्हें देखने लगते हैं, तब तुम्हारी हर गिरावट भी शिक्षा बन जाती है। और अगला मोड़ वही होगा जहां यह सिद्धांत भी टूटेगा और भी गहरा होकर उभरेगा, क्योंकि अब जीवन युवक को वहां ले जाने वाला है जहां उसे खुद इस सत्य को छोड़ना पड़ेगा ताकि वह उससे भी आगे जा सके। अब युवक की स्थिति अजीब हो चुकी थी। वह न पहले जैसा दुखी था, न पूरी तरह शांत। उसके भीतर एक स्थिरता थी, लेकिन उसी स्थिरता में एक गहरा प्रश्न छुपा था। क्या सच में हर घटना के पीछे कोई अच्छा उद्देश्य होता है, या हम मजबूरी में उसे अच्छा मान लेते हैं? युवक यह प्रश्न किसी से पूछ नहीं सकता था, क्योंकि लोग अब उसे समझदार मानने लगे थे, और समझदार माने जाने की सबसे बड़ी सजा यह होती है कि तुम्हें कमजोर होने की अनुमति नहीं मिलती। लोग उसके पास आते और कहते, तुम्हारी आंखों में शांति है, लेकिन कोई यह नहीं देख पाता था कि उसी शांति के नीचे एक गहरी थकान छुपी हुई है। एक दिन राज्य में अकाल की स्थिति पैदा हो गई, फसलें नष्ट हो गईं, भूख फैलने लगी और लोग घबराने लगे। राजा ने आदेश दिया कि अनाज का भंडार केवल उन्हीं को मिलेगा जो कर चुका सकें। गरीब और कमजोर लोग फिर छूट गए। युवक ने यह देखा और पहली बार उसके भीतर क्रोध उठा। उसने सोचा, अगर जो होता है वह अच्छे के लिए होता है तो यह अन्याय क्यों, यह भूख क्यों, यह भेदभाव क्यों? वह सीधे बुद्ध के पास गया और पहली बार उसने प्रश्न नहीं बल्कि आरोप किया। उसने कहा, आप कहते हैं जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, इसमें कौन सा अच्छा छुपा है? बुद्ध ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। उस मौन में युवक का क्रोध और बढ़ने लगा। उसे लगा यह मौन भी एक तरह की बेरुखी है। आखिर बुद्ध बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि आग क्यों लगती है? युवक ने कहा, आग सब कुछ जला देती है। बुद्ध बोले, हाँ, लेकिन आग के बिना नया जंगल नहीं उगता। युवक ने कहा, तो क्या लोगों की मौत भी किसी नए जंगल के लिए जरूरी है? बुद्ध ने कहा, जीवन किसी की मौत नहीं चाहता, लेकिन जीवन जड़ता को तोड़ना चाहता है, और जब समाज जड़ हो जाता है तब झटका आता है। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, अकाल इसलिए नहीं आया कि लोग मरें, बल्कि इसलिए आया कि लोग जागें। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग मर जाते हैं और कुछ ही जागते हैं। युवक के भीतर एक असहज सत्य उतरने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, अच्छा और बुरा घटनाओं में नहीं छुपा होता, अच्छा और बुरा प्रतिक्रिया में छुपा होता है। अकाल एक स्थिति है, लेकिन तुम उससे क्या करते हो वही तुम्हारी चेतना तय करता है। युवक ने कहा, तो क्या जो मरेंगे उनका कोई मूल्य नहीं? बुद्ध ने कहा, उनका मूल्य इस बात में है कि उनकी पीड़ा दूसरों को कितना बदल पाती है। अगर पीड़ा देखकर भी समाज नहीं बदलता तो वह पीड़ा व्यर्थ हो जाती है। यह सुनकर युवक का सिर झुक गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि जीवन का अच्छा हमेशा व्यक्तिगत न्याय नहीं होता। कभी कभी जीवन सामूहिक चेतना की परीक्षा लेता है, और उस परीक्षा में कुछ लोग बलि बनते हैं। यह क्रूर लगता है, लेकिन यही विकास का कठोर नियम है। युवक ने कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं बस यह सब देखता रहूं और मान लूं कि यह भी अच्छे के लिए है? बुद्ध ने कहा, नहीं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ न करो। इसका अर्थ यह है कि जो हो रहा है उससे कटुता नहीं, बल्कि करुणा से प्रतिक्रिया करो।
क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे के लिए होने को समझ लेता है वही व्यक्ति जिम्मेदारी लेने योग्य बनता है। युवक ने उसी दिन राज्य में लोगों को इकट्ठा किया। उसने किसी को दोष नहीं दिया, राजा को गाली नहीं दी। उसने बस लोगों को भूखे बच्चों के सामने खड़ा किया और कहा, अगर यह भी अच्छे के लिए है तो हम इस अच्छे का माध्यम बनेंगे। लोग हिले, कुछ रोए, कुछ ने अपना अनाज बांटा, कुछ ने पहली बार दूसरों को देखा। अकाल पूरी तरह नहीं रुका, लेकिन कुछ घरों में भूख कम हो गई और वही छोटी सी करुणा कई दिलों में दरार बना गई। रात को युवक थका हुआ बुद्ध के पास बैठा। उसने कहा, अब मैं समझ रहा हूं कि यह सिद्धांत आराम के लिए नहीं है, यह जिम्मेदारी के लिए है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम करीब हो, क्योंकि जब तक यह सिद्धांत सिर्फ दिलासा बनता है तब तक यह अधूरा रहता है, लेकिन जब यह तुम्हें कर्म की ओर ले जाता है तब यह जीवित हो जाता है। युवक ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार लगा कि जीवन उसके साथ नहीं खेल रहा बल्कि उसे तैयार कर रहा है। लेकिन उसी क्षण बुद्ध ने जो कहा उसने युवक की नींव हिला दी। बुद्ध बोले, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यह सिद्धांत भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। युवक चौंक गया। उसने पूछा, क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि अंतिम सत्य यह नहीं है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अंतिम सत्य यह है कि जो होता है वही होता है, और जब तुम वहां पहुंच जाते हो तब अच्छा और बुरा दोनों गिर जाते हैं। युवक स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि अब तक वह जिस सत्य को पकड़कर चल रहा था वह भी एक सीढ़ी मात्र थी, और आगे जो आने वाला है वह इस पूरी कहानी को एक नए स्तर पर ले जाने वाला है, क्योंकि अगला अनुभव युवक को सीधे उस मौन में ले जाएगा जहां कोई अर्थ नहीं, कोई व्याख्या नहीं, और वहीं वह अंतिम शांति छुपी है। बुद्ध के अंतिम शब्द युवक के भीतर गूंजते रहे, जो होता है वही होता है। उसने पहली बार महसूस किया कि अब तक वह जिस सत्य को पकड़े हुए था वही अब बोझ बनने लगा है, क्योंकि जब कोई सिद्धांत सहारा बनता है तब वह उपयोगी होता है, लेकिन जब वही सिद्धांत पहचान बन जाए तब वह जंजीर बन जाता है। युवक को यह बात डराने लगी। उसने सोचा, अगर अच्छा और बुरा दोनों ही गिर जाते हैं तो फिर मैं किसके सहारे खड़ा रहूंगा। उस रात वह सो नहीं सका। मन में न दुख था न सुख, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था, जैसे सब कुछ अर्थहीन होता जा रहा हो। अगले दिन उसने बुद्ध से कहा, मैं अब इस वाक्य से भी डरने लगा हूं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि मैं इसे हर दर्द पर चिपका देता हूं ताकि भीतर कुछ महसूस न करना पड़े। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम ईमानदार हो रहे हो, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने सहारों पर सवाल नहीं उठाता तब तक वह स्वतंत्र नहीं होता। युवक ने कहा, तो क्या अब मुझे यह विश्वास छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, छोड़ो या पकड़ो, दोनों गलत हैं। बस देखो कि यह विश्वास कैसे पैदा होता है और कैसे गिर जाता है। युवक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मौन को स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए और युवक अब कम बोलने लगा। लोग आते थे लेकिन वह उन्हें जवाब नहीं देता था, बस साथ बैठता था। कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, पहले तुम समझाते थे, अब चुप रहते हो। युवक ने पहली बार महसूस किया कि लोग उत्तर नहीं चाहते, वे अपने दुख के लिए अर्थ चाहते हैं, और जब अर्थ न मिले तो वे असहज हो जाते हैं। एक दिन एक स्त्री उसके पास आई जिसका पति अचानक मर गया था। वह रो रही थी, चीख रही थी और कह रही थी, अगर सब अच्छे के लिए होता है तो मेरे बच्चों को अनाथ क्यों किया गया? युवक ने उसका दर्द सुना, लेकिन इस बार उसने वह वाक्य नहीं कहा। उसने कोई दर्शन नहीं दिया, वह बस वहां बैठा रहा। स्त्री को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम भी बाकी सब जैसे हो, अब कुछ नहीं कहते। युवक ने बहुत धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि यह अच्छे के लिए है तो क्या तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा? स्त्री चुप हो गई। उसके आंसू और तेज हो गए। युवक ने कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर कोई वाक्य काम नहीं करता, और शायद यही सबसे बड़ा सत्य है। स्त्री कुछ देर बैठी और फिर चली गई। उसके जाते ही युवक के भीतर एक डर उठा। क्या मैं अब लोगों के किसी काम का नहीं रहा? क्या मैं खुद से भाग रहा हूं? वह बुद्ध के पास गया और कहा, अब लोग मुझसे दूर होने लगे हैं। बुद्ध ने कहा, अच्छा है, क्योंकि जब लोग दूर होते हैं तब तुम पहली बार खुद के पास आते हो। युवक ने कहा, लेकिन भीतर तो कुछ भी नहीं है, न कोई अर्थ न कोई दिशा। बुद्ध ने कहा, यही वह द्वार है जिससे अधिकतर लोग लौट जाते हैं।
क्योंकि यहाँ कोई कहानी नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई दिलासा नहीं, सिर्फ जो है वही है। युवक ने कहा, लेकिन अगर यही अंतिम सत्य है तो जीवन जीने का उत्साह कहाँ से आएगा? बुद्ध ने कहा, उत्साह तब तक चाहिए जब तक तुम किसी परिणाम के लिए जी रहे हो, लेकिन जब जीवन खुद ही पर्याप्त हो जाए तब उत्साह की जरूरत नहीं रहती। युवक के भीतर कुछ गिर गया। वह पहली बार समझ रहा था कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह एक प्रशिक्षण था, एक प्रारंभिक सत्य, ताकि मन शिकायत से बाहर आ सके। लेकिन अंतिम सत्य उससे भी आगे है, जहां कोई अच्छे या बुरे का सवाल नहीं बचता। कुछ दिन बाद अकाल पूरी तरह खत्म हो गया। लोगों ने कहा, देखो सब अच्छे के लिए ही हुआ। अगर अकाल ना आता तो हम एकजुट ना होते। युवक ने यह सुना, लेकिन अब उसके भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, न सहमति न असहमति, बस एक मौन स्वीकार। लोगों ने यह देखा और कहा, यह तो अब निर्लिप्त हो गया है। लेकिन भीतर युवक पहली बार हल्का था, क्योंकि अब उसे किसी घटना को सही साबित नहीं करना था। एक रात वह अकेला बैठा था और अचानक उसके भीतर मां की याद आई। पहली बार उस याद के साथ न दर्द था न प्रश्न, बस एक गर्माहट थी। उसने समझा कि जब अर्थ गिर जाता है तब प्रेम बचता है, और शायद वही असली अच्छा है। बुद्ध ने कहा था, अंतिम सत्य यह नहीं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अंतिम सत्य यह है कि जो होता है वही होता है, और उस होने के साथ शांति से बैठ पाना ही मुक्ति है। युवक अब उस सीमा के करीब था जहां कहानी खत्म नहीं होती बल्कि मौन में बदल जाती है। लेकिन अभी एक अंतिम अनुभव बाकी था, एक ऐसा अनुभव जो इस पूरे विचार को पूरी तरह शांत कर देगा। क्योंकि जब आखिरी पकड़ भी छूटती है तब ही मनुष्य सच में स्वतंत्र होता है। अब युवक के भीतर कोई संघर्ष नहीं था, लेकिन यही बात उसे सबसे ज्यादा अजीब लग रही थी। क्योंकि जीवन में जब संघर्ष खत्म होता है तब मन को लगता है कि कुछ गलत हो गया है। वह अब घटनाओं से भागता नहीं था और न ही उन्हें सही साबित करने की कोशिश करता था। जो होता था उसे वैसे ही देखने लगा था जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं। राज्य के लोग उसे अब संत कहने लगे थे, लेकिन वह जानता था कि वह कोई संत नहीं है। वह सिर्फ थक चुका है व्याख्याओं से, कहानी बनाने से और हर दर्द को अर्थ देने की मजबूरी से। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम्हें कुछ समय के लिए यहां से जाना होगा। युवक चौंक गया। उसने पूछा, क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि जो सीख यहां मिली है वह अब अकेले में पकनी चाहिए। युवक ने कोई प्रश्न नहीं किया। वह जानता था कि अब प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है। वह जंगल की ओर निकल पड़ा, अकेला, लंगड़ाते हुए, बिना किसी लक्ष्य के। रास्ते में उसे भूख लगी, थकान लगी और कई बार मन में यह विचार आया कि यह सब क्यों। लेकिन वह विचार भी बिना रोके चला गया। जंगल के भीतर उसने एक छोटा सा गांव देखा जहां लोग भय में जी रहे थे। वहां एक अफवाह फैली थी कि जंगल में कोई अभिशाप है, जो भी बाहर जाता है लौटकर नहीं आता। युवक वहां रुका। लोगों ने उससे कहा, बाहर मत जाओ, यह भी अच्छे के लिए नहीं होगा। युवक पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि उसने देखा कि अब लोग भी अच्छे के लिए होने का उपयोग डर को छुपाने के लिए कर रहे हैं। वह जंगल में चला गया। दिन बीतते गए। वह जीवित रहा। उसने शिकार नहीं किया, बस फल खाए, पानी पिया और चुप रहा। धीरे धीरे उसके भीतर समय की धारणा टूटने लगी। न दिन महत्वपूर्ण था, न रात, न भूख समस्या थी, न तृप्ति लक्ष्य। एक रात भयानक तूफान आया, पेड़ टूटे, बिजली गिरी और युवक एक चट्टान के पास सिमट गया। पहली बार लंबे समय बाद उसके भीतर मृत्यु का डर उठा। उसने मन ही मन सोचा, अगर अभी मर गया तो क्या यह भी अच्छे के लिए होगा? फिर उसने देखा कि यह प्रश्न भी एक आखिरी कोशिश है, किसी सहारे को पकड़ने की। वह हंस पड़ा, हल्की सी हंसी, और उसी क्षण बिजली बहुत पास गिरी। वह बच गया। सुबह जब गांव वाले उसे जीवित देखकर चकित हुए तो उन्होंने कहा, जरूर कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। युवक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वह जानता था कि न कोई दिव्य शक्ति है, न कोई अभिशाप, सिर्फ घटनाएं हैं और उन्हें देखने वाली चेतना है। गांव में रहते हुए उसने देखा कि लोग एक दूसरे से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं, और इसी डर को ढकने के लिए वे कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। युवक को यह वाक्य अब करुणा से भरा हुआ लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि यह झूठ नहीं है, लेकिन पूरा सच भी नहीं है। ये एक पुल है, एक सहारा उनके लिए जो अभी डूब रहे हैं। एक शाम गांव में आग लग गई।
कुछ घर जल गए, लोग रोने लगे, चीखने लगे, और फिर वही वाक्य दोहराया गया, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। युवक ने आग बुझाने में मदद की, घायलों को पानी दिया और फिर चुपचाप बैठ गया। किसी ने उससे पूछा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? युवक ने कहा, क्योंकि अभी शब्द जल जाएंगे। यह सुनकर लोग चुप हो गए। रात को वह अकेला बैठा और पहली बार उसने महसूस किया कि भीतर कोई कथा शेष नहीं है, न बुद्ध की, न मां की, न बच्चे की, न अकाल की। सब स्मृतियां थीं, लेकिन उन पर कोई पकड़ नहीं थी। उसने देखा कि अब अच्छा और बुरा दोनों शब्द केवल सुविधा हैं, वास्तविकता उनसे कहीं गहरी है। और उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य अब उसके लिए नहीं रहा, अब वह उन लोगों के लिए है जो अभी भी टूटे हुए हैं। और यही इसकी सुंदरता है। यह सत्य नहीं बल्कि करुणा है। सुबह होते होते युवक ने गांव छोड़ दिया। उसने बुद्ध की ओर वापस जाने का निर्णय लिया, लेकिन अब वह लौटकर शिष्य नहीं बनने वाला था, वह लौटकर केवल धन्यवाद देने वाला था, क्योंकि अब वह उस जगह पहुंच चुका था जहां कोई सिद्धांत आवश्यक नहीं रहता। और अब कहानी अपने अंतिम 2 भागों में प्रवेश करने वाली थी, जहां यह स्पष्ट होगा कि यह यात्रा कहां समाप्त होती है और उस वाक्य का अंतिम अर्थ क्या है जिसे दुनिया सहारे की तरह पकड़ती है। युवक जब वापस बुद्ध की ओर चला तो उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। पहले वह सत्य पाने के लिए चलता था, अब वह सिर्फ चलता था। रास्ते वही थे, लेकिन देखने वाला बदल चुका था। पेड़ वही थे, लेकिन अब वे प्रतीक नहीं थे। न सिखाने आए थे, न कुछ कहने, वे बस थे। और यही होना अब पर्याप्त था। जब वह बुद्ध के आश्रम के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ है। लोग प्रश्नों के साथ आए थे, दुख के साथ आए थे, और वही वाक्य सुनने आए थे जो उन्हें थोड़ी देर के लिए संभाल सके। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। युवक दूर खड़ा यह सब देखता रहा। उसके भीतर न विरोध था, न समर्थन, बस एक शांत समझ थी कि हर व्यक्ति अपने स्तर का सत्य खोजता है। कुछ को सहारे की जरूरत होती है, कुछ को मौन की। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे देखा और हल्की मुस्कान आई। कोई शब्द नहीं बोले गए। काफी देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर बुद्ध ने पूछा, अब क्या देखते हो? युवक ने कहा, अब मैं यह नहीं देखता कि जो हुआ वह क्यों हुआ, अब मैं यह देखता हूं कि जो हो रहा है वह क्या है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, अब तुम समझ गए हो कि यह वाक्य साधन है, सत्य नहीं। युवक ने कहा, और अब मुझे यह भी दिख रहा है कि लोग इस साधन को पकड़कर जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं। बुद्ध बोले, हां, और यही कारण है कि इसे सही समय पर छोड़ना भी सीखना पड़ता है। युवक ने कहा, लेकिन अधिकतर लोग इसे छोड़ नहीं पाएंगे। बुद्ध बोले, इसलिए करुणा जरूरी है, क्योंकि हर मन एक ही गति से नहीं चलता। जो आज सहारे में है वह कल मौन के योग्य होगा। यदि उसे जबरदस्ती खींचा गया तो वह टूट जाएगा। युवक ने पहली बार गुरु और शिष्य का अंतर पूरी तरह समझा। गुरु सत्य नहीं थोपता, गुरु प्रतीक्षा करता है। आश्रम में उसी दिन एक घटना घटी। एक व्यक्ति आया जिसका सब कुछ जल गया था, घर, परिवार, सपने। वह रोते हुए बुद्ध के सामने गिर पड़ा और बोला, मुझे यही बताओ कि यह सब अच्छे के लिए कैसे हुआ। युवक यह सुनकर चुप रहा। बुद्ध ने भी चुप्पी रखी। लंबे समय बाद बुद्ध ने कहा, अगर मैं अभी कह दूं कि यह अच्छे के लिए हुआ है तो क्या तुम रात को सो पाओगे? व्यक्ति ने कहा, शायद नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर अभी यह प्रश्न मत उठाओ, पहले सांस लो, पहले जियो, अच्छा या बुरा बाद में देखना। व्यक्ति शांत हो गया और उसी क्षण युवक को समझ आया कि सही वाक्य भी गलत समय पर हिंसा बन सकता है। रात को युवक बुद्ध के पास बैठा और बोला, अब मुझे यह वाक्य बोलने में डर लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यह कुछ लोगों को संभालता है और कुछ को दबा देता है। बुद्ध ने कहा, यही विवेक है। विवेक का अर्थ यह नहीं कि क्या सत्य है, विवेक का अर्थ है किसे क्या चाहिए। युवक ने कहा, तो क्या यह वाक्य झूठ है? बुद्ध ने कहा, नहीं, यह आधा सत्य है, और आधा सत्य ही सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। उपयोगी इसलिए क्योंकि यह सहारा देता है, खतरनाक इसलिए क्योंकि लोग इसे अंतिम मान लेते हैं। युवक ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पूरी यात्रा का उद्देश्य इस वाक्य को सिद्ध करना नहीं था, बल्कि इससे मुक्त होना था। बुद्ध ने कहा, याद रखना, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह उन्हें कहा जाना चाहिए,
जो अभी टूटे हुए हैं, और जो होता है वही होता है, यह उन्हें कहा जाना चाहिए जो तैयार हैं। और जो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है वह मौन में दिया जाना चाहिए। युवक ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे भीतर कोई अंतिम गांठ खुल गई हो। अब उसके पास न सिखाने को कुछ था, न साबित करने को। कुछ दिन बाद युवक ने आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया। बुद्ध ने उसे रोका नहीं, क्योंकि अब वह जानता था कि यह यात्रा समाप्त नहीं हो रही, बल्कि जीवन में घुल रही है। जाते समय युवक ने बुद्ध से पूछा, क्या मैं फिर कभी भ्रमित हो जाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जरूर हो जाओगे, और वही भ्रम तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम जीवित हो। युवक चला गया, लोगों के बीच, दुनिया में, बिना किसी पहचान के। कभी कोई उससे पूछता तो वह कहता, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, और कभी वह चुप रहता, क्योंकि अब वह जानता था कि सत्य शब्दों में नहीं बल्कि उपस्थिति में उतरता है। लेकिन अभी एक अंतिम भाग बाकी था, क्योंकि कहानी तब पूरी होती है जब श्रोता खुद को उसमें देख ले, और अगला भाग वही दर्पण बनने वाला है, जहां यह कथा श्रोता की कथा बन जाएगी। अब कहानी में कोई नया पात्र नहीं आएगा, क्योंकि अब यह कहानी तुम्हारी है। युवक अब कहीं दूर है, किसी नाम के बिना, किसी पहचान के बिना, लेकिन उसका अनुभव हर उस व्यक्ति में जीवित है जो यह सुन रहा है, क्योंकि जीवन ने तुम्हारे साथ भी वही किया है जो उसके साथ किया। तुम्हें भी तोड़ा, तुमसे भी छीना, तुम्हें भी ऐसे मोड़ पर खड़ा किया जहां तुमने पूछा कि यह मेरे साथ ही क्यों, और जब कोई उत्तर नहीं मिला तो तुमने भी यही वाक्य पकड़ लिया कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। कभी यह वाक्य तुम्हारा सहारा बना, कभी तुम्हारा बचाव, और कभी तुम्हारी ढाल, ताकि तुम महसूस न करना पड़े। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जब मन टूटता है तब उसे पहले सहारे की जरूरत होती है, सत्य की नहीं। यही बात बुद्ध समझते थे, और यही बात युवक ने धीरे धीरे सीखी कि हर व्यक्ति एक ही सत्य को अलग अलग समय पर समझता है, और वही सत्य किसी के लिए औषधि है तो किसी के लिए विष। अब यदि तुम पीछे देखो तो तुम्हें भी अपने जीवन के वे क्षण याद आएंगे जिन्हें तुमने अभिशाप माना था। नौकरी का जाना, रिश्ते का टूटना, अपमान, असफलता, बीमारी, या किसी प्रिय का चले जाना। उस समय तुमने कहा होगा कि इसमें अच्छा क्या है। लेकिन आज अगर तुम ईमानदारी से देखो तो शायद यह भी दिखे कि वही घटना तुम्हें यहां तक लाई। शायद उसी टूटन ने तुम्हें भीतर की ओर मोड़ा, शायद उसी पीड़ा ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, और शायद उसी अंधेरे ने तुम्हें सवाल करने की हिम्मत दी। यही वह बिंदु है जहां यह कहानी पूरी होती है, क्योंकि अब तुम्हें युवक की जरूरत नहीं, अब तुम्हें बुद्ध की कहानी की भी जरूरत नहीं। अब तुम्हें बस यह देखना है कि तुम इस वाक्य का उपयोग कैसे करते हो। क्या तुम इसे हर दर्द पर चिपकाकर अपने भीतर के शोर को दबाते हो, या फिर इसे एक अस्थाई सहारे की तरह इस्तेमाल करते हो जब तक कि तुम खड़े न हो जाओ। यही अंतर तय करता है कि यह वाक्य तुम्हें मजबूत करेगा या सुन्न। युवक ने अंत में यही समझा था कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। यह अंतिम सत्य नहीं है, यह एक पुल है, और पुल का काम पार कराना होता है, उस पर घर बनाना नहीं। यदि तुम इस पुल पर ही बैठ जाओगे तो आगे की यात्रा कभी शुरू नहीं होगी, और यदि तुम इसे पूरी तरह नकार दोगे तो शुरुआती दर्द तुम्हें डुबो देगा। इसलिए बुद्ध ने कभी इसे पूर्ण सत्य नहीं कहा। उन्होंने इसे साधन की तरह उपयोग किया, करुणा के रूप में, उन लोगों के लिए जो अभी अंधेरे में हैं। और जब शिष्य तैयार हुआ तो उन्होंने उससे यह साधन भी छीन लिया, क्योंकि अंतिम स्वतंत्रता किसी भी विचार को पकड़े रहने में नहीं है। अंतिम स्वतंत्रता यह देखने में है कि जो हो रहा है वह बिना किसी लेबल के हो रहा है, और तुम फिर भी उससे भाग नहीं रहे। यही कारण है कि इस कहानी का अंत किसी चमत्कार पर नहीं होता, न कोई दिव्य रोशनी उतरती है, न कोई घोषणा होती है। बस एक साधारण मनुष्य रह जाता है जो जीवन के साथ बैठ सकता है, उससे लड़ता नहीं, उससे सौदा नहीं करता, बस उसके साथ चलता है। और अब यही क्षण है जहां कहानी तुमसे एक प्रश्न पूछती है, क्या तुम इस वाक्य का उपयोग जागने के लिए करोगे या छिपने के लिए? क्या तुम इसे समझदारी से पकड़ोगे या डर से? क्योंकि जीवन आगे भी तुम्हें तोड़ेगा, आगे भी छीनेगा, और आगे भी ऐसे मोड़ लाएगा जहां कोई अर्थ काम नहीं करेगा। उस समय यदि तुम इस कहानी को याद करोगे तो शायद तुम यह नहीं पूछोगे कि यह अच्छे के लिए है या नहीं, शायद तुम बस यह कह सकोगे कि यह हो रहा है,
और मैं यहाँ हूँ। और यही वह शांति है जिसके आगे कोई दर्शन नहीं, कोई वाक्य नहीं और कोई कहानी नहीं बचती। यही वह बिंदु है जहाँ बुद्ध मौन हो जाते हैं, युवक मुस्कुरा देता है और श्रोता अपने भीतर पहली बार घर लौटता है, क्योंकि अब उसे किसी उत्तर की नहीं बल्कि उपस्थिति की जरूरत है। और यदि यह कहानी सुनने के बाद तुम कुछ क्षण चुप रह सको तो समझना कि जो होना था वह हो चुका है, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छा वही होता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जाता, बस जिया जाता है। अब जब यह कहानी यहां तक पहुंच चुकी है तो एक पल रुकिए और अपने जीवन को याद कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो बात आज आपने सुनी वह अभी पूरी तरह समझ न आए, लेकिन यही बात किसी आने वाले दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाए। बुद्ध ने कभी भी जीवन को आसान नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जीवन ईमानदार है और जो होता है वह बिना वजह नहीं होता। लेकिन यह समझ हर किसी को अपने समय पर आती है। अगर आज यह वीडियो आपको थोड़ा भी चुप कर गया है, अगर आपके भीतर कोई सवाल उठा है या कोई पुराना दर्द याद आ गया है, तो समझिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह आपके भीतर आगे भी चलती रहेगी और शायद किसी दिन अचानक आपको समझ आए कि जिस घटना को आप आज तक गलत मानते रहे वही आपको यहां तक लाई।